दोस्तों आप सभी को राम राम। एक और वॉर स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इंडिया के लिए आएगी। अब कैसे आएगी, और इसमें देखिएगा मल्टीपल कंट्रीज देखिएगा इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो सीधा असर पड़ेगा क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर वही सबसे बड़ी देखिएगा एक अच्छी अपडेट है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। बट द थिंग इज़ कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से गोल्ड भाग रहा है, सिल्वर भाग रहा है, तो क्रूड पर देखिएगा इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा असर पड़ सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तालिबान और पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्लैश चल रहा है और क्लैश बढ़ता जा रहा है। छोटा क्लैश नहीं चल रहा है, क्लैश बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लैश ऑन बॉर्डर। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान कंडक्ट्स एयर स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तान। कहाँ पे? इनसाइड अफगानिस्तान। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की देखिएगा डेथ हुई है, आप देख सकते हो सामने। और आप समझ सकते हो कि तालिबान कितना ज़्यादा एग्रेसिव है पहले से ही। पास्ट हिस्ट्री अगर देखेंगे आप उठा के, तो वहाँ पे ही वो पहले से ही कितना एग्रेसिव है पाकिस्तान को लेकर। और ये पर्टिकुलर चीज़ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा अफगानिस्तान। आप देख सकते हैं डजन सिविलियन किल्स ओवर इन दिस पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक। तो आप देख सकते हैं द पाकिस्तान एयर फोर्सेस कंडक्टेड स्ट्राइक इनसाइड अफगानिस्तान इन अ डेडली एस्केलेशन ऑफ द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें बढ़ चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें केवल सेनाओं तक रह गई हैं कि एक सेना दूसरे पे थोड़ी सी देखिएगा फायरिंग कर रही है, ये नहीं चल रहा है। अब इनसाइड जाके देखिए क्या करा है पाकिस्तान ने। इनसाइड जाके एयर स्ट्राइक करी है जिससे सिविलियन की डेथ हुई है। जो सिविलियंस हैं अफगानिस्तान के, उनकी डेथ हुई है। और यही सबसे बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं एन एयर स्ट्राइक इन अ स्पिन बोल्डाक डिस्ट्रिक्ट किल्ड एटलीस्ट 15 सिविलियन। अब आप देख सकते हैं 15 सिविलियन की यहाँ पे डेथ हुई है और हंड्रेड्स ऑफ इंजर्ड हुए हैं। तालिबान फाइटर हिट बैक, और तालिबान के जो फाइटर हैं उन्होंने हिट बैक करा है, सीज करा है, बॉर्डर पोस्ट करा है, किलिंग पाकिस्तान सोल्जर्स को भी देखिएगा। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है अफगानिस्तान ने। बट द थिंग इज़ कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा रूप ले सकता है और इससे ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर और सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बताई है और यहाँ पे दोनों देशों से कहा है कि आप शांत हो जाइए। बट अब बड़ी प्रॉब्लम क्या है पहले बता देता हूँ। थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान ने देखिएगा सऊदी अरेबिया से क्या करा है, समझौता किया है। वो भी समझौता कैसा है? रक्षा समझौता। ये पाकिस्तान ने देखिएगा कुछ उस तरीके का समझौता किया है सऊदी अरेबिया की तरह के साथ जैसे नाटो का है। तो नाटो में आपको पता है कि क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़, कोई भी पर्टिकुलर मेंबर अगर नाटो में मेंबर है, तो अगर उसमें किसी भी एक मेंबर पर हमला होता है तो वो पूरे ग्रुप पर, नाटो पर हमला माना जाता है। और ये सारे ग्रुप के लोग मिलकर सपोर्ट करते हैं उस छोटी कंट्री का। तो सेम चीज़ का देखिएगा इसी तरीके का समझौता यहाँ पे किसके साथ हुआ है? पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने देखिएगा यहाँ पे किया है। और आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या है, आप पहले समझते हैं। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ताज़ा रक्षा समझौता, कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि भारत के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। तो अब आप समझ सकते हो कि वही चीज़ हो गई कि अगर पाकिस्तान किसी भी पर्टिकुलर वॉर में इन्वॉल्व होता है, भले वो तालिबान अफगानिस्तान सबके साथ हो रहा हो, लेकिन वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन आ सकता है सऊदी अरब का, क्योंकि ये समझौता हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का। तो इससे सीधा क्रूड ऑयल पे असर पड़ेगा। और ये चीज़ अगर बढ़ती है तो आपको पता है इंडिया पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि क्रूड का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर केवल इंडिया है। क्योंकि हम लोग की डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा है क्रूड में, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा मिनरल्स नहीं हैं क्रूड को लेकर इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं सीधा असर इस पर्टिकुलर वॉर का इंडिया पे पड़ेगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है यूएई एंड देखिएगा पाकिस्तान के बीच में। इसीलिए वहाँ पे आप देख सकते हो कि कई बार पाकिस्तान ने ये बात बोली है कि इंडिया के साथ अगर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सीधा सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहेगा।
तो आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान पीछे हटने वाला देश नहीं है। और आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के पीओके में प्रॉब्लम चल रही है एक तरफ, फिर आपको पता है बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम चल रही है, अफगानिस्तान भी देखिएगा एक्टिव हो चुका है। तो ऐसा करके काफ़ी बड़ा देखिएगा ये एस्केलेशन बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।